Yes. Charles Dickens' lives and work. Charles Dickens was a renowned English novelist of the Victorian era. है ना? Renowned मतलब होता है एक जाना पहचाना. Celebrate for his iconic character. Iconic मतलब क्या होता है? खास, विशेष, है ना? Character. Vivid storytelling. एकदम जीवंत कहानियां बताने वाला. ऐसी कहानियां कि जो खुद की लाइफ से जुड़ जाती हैं, जैसे अपनी मूवी द फितूर. ठीक है. एंड स्कैथिंग सोशल कमेंट्री. समाज पे तीखी कमेंट्री करने वाला, तीखा प्रहार करने वाला. ठीक है. His works has endured as a timeless reflection on 19th century British society and the human condition. उस समय जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, उस समाज की वास्तविकता को और ह्यूमन कंडीशन को दर्शाने वाले हमारे चार्ल्स डिकेंस थे. इतने कहानी में हमें कुछ खास खास वर्ड्स मिले हैं, चाहो तो उन वर्ड्स को नोट कर लेना कि ये आइकॉनिक कैरेक्टर थे. पहली बात, विविड स्टोरी टेलिंग इनका स्टाइल था. ठीक है. और थर्ड, स्कैथिंग सोशल कमेंट्री. ये इनकी खासियत है. चाहो तो इनको आप ऐड कर लो. ये टफ वर्ड्स हैं, इनको चेक कर लो. आइकॉनिक का एग्जैक्ट है ना, आइकॉनिक मतलब विशेष ही होता है. ठीक है. फिलहाल ये वर्ड लिख लो, फिर मीनिंग भी लिख लेना. सही है. चलो. और बिल्कुल करेक्ट पिक्चर है, मतलब बिल्कुल लगभग ऐसे ही लगते थे वो. ना? पतला चेहरा था और पहचान. और वो जो कहानी थी ना, कहते हैं कि इनकी हाफ ऑटोबायोग्राफी है वो. कौन सी? द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, फितूर मूवी. ठीक. इनने खुद भी थोड़ा ऐसा सहा था. चलो आगे बढ़े. हाँ. हाँ यार, एक और रह गई, एक स्लाइड. दोनों स्लाइड करेंगे आज, स्लाइड और बची है अभी. ठीक है. बढ़े आगे. ओके मनीषा, देखो. अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड. बचपन का प्रारंभिक जीवन कैसे पहुंचा? तो हम्बल बिगिनिंग. हम्बल मतलब सामान्य लोग, नॉर्मल लोगों जैसे. डिकेंस वाज बोर्न इन 1812 इन पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड, टू अ नेवल क्लर्क फादर. मतलब एक इनके पापा नेवल में क्लर्क थे, नेवल फोर्स में. एंड अ मदर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. उनकी मम्मी थी, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. अब बात करें फाइनेंशियल स्ट्रगल की, तो हिज फैमिली फ्रिक्वेंटली मनी ट्रबल्स. इनकी परिवार ने लगातार पैसे की परेशानियां झेली. हिज फादर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर डेप्ट ग्रेटली शेप्ड डिकेंस पर्सपेक्टिव ऑन द सोशल इनजस्टिस. इनके पापा का जेल जाना. कहा? इनके पापा का जेल में जाना और उसके बाद इनका पैसे की तंगी झेलना. समझ गए? क्योंकि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं, सीधी सी बात है, तंगी झेली होगी. और इनके पापा क्यों गए थे जेल? कर्ज बहुत हो गया था. उसके बाद फिर जिनने जो झेला होगा वो सोचो कितना टफ होगा. यहाँ से देख के समझ में आता है शायद, तो नहीं ज्यादा होंगे, लेकिन आई थिंक जहां तक हमें याद आ रहा है ये बड़े थे, है ना. तो देखो हुआ क्या था. इनका जो वर्क है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कहीं ना कहीं उसमें देखो ये सारी चीजें मिलती हैं. एक बच्चा दिखता है छोटा सा मासूम जो स्ट्रगल करता है ना. उसमें एक कैदी भी मिलता है, एक कैदी भी मिलता है. ठीक है. उसमें ये कर्ज की बात भी होती है. इनका जो वर्क है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन की पूरी कीवर्ड्स इसमें दिए हैं. और सोशल इनजस्टिस वो भी उसमें दिखता है कि कैसे समाज एक छोटे से बच्चे के साथ गलत कर देता है. मतलब वो औरत जो होती है ना, लेडी हैविसम, इंग्लिश में जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन वर्क है उसमें उसका नाम है लेडी हैविसम. कैटरीना कैफ की मम्मी, वो जो माँ होती है ना, हाँ तब्बू. तब्बू इंग्लिश का जो वर्क है उसमें उसका नाम है लेडी हैविसम. ठीक है. वो जो होती है ना, वो बड़ी ये औरत होती. अपना बदला
जिस इंसान से लेना चाहिए उससे न लेके बेचारे किसी मासूम बच्चे से ले लिया जाता है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है वो। समझ गए? ऐसे ऐसे लोग तो समाज में देखो ये क्या मूर्ख है, उसकी तो लाइफ खत्म कर दी ना। फिर अर्ली जॉब एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में डिकन वर्कड इन अ शू पॉलिश फैक्ट्री। तो इनने जो शू पॉलिश फैक्ट्री में काम किया ना, यही इनके बॉक्स में दिखता है कि इनने अपने जीजा के यहाँ ये काम करते थे लोहे के उसमें, काय में, लोहे की वो फैक्ट्री में धोकनी में। जीजा उसका सुन लोहार रहता है। तुमने नहीं देखी होगी, फितूर देखी हुई है तो सब समझ जे होगी। ठीक है, उसमें ये अपनी फितूर मूवी में ये कुछ दूसरे काम में करता है उसका जीजा, लेकिन रियल में उसका जीजा लोहार का काम करता था इस वर्क में, है ना। तो एन एक्सपीरियंस दैट गिव अ फर्स्ट हैंड इंसाइट इनटू द हार्डशिप ऑफ द वर्किंग क्लास। इनको तब वहां पता चलता है कि वर्किंग क्लास कितनी तकलीफ झेलता है। एक बात बिल्कुल सही है, हम तुम्हें रियल एग्जांपल से बताएं। हम अपने अनुभव जब हमारी क्लास में हम बच्चों को बताते हैं ना, तो मालूम है उसमें से कई लोगों के चेहरे कहते हैं, सर आप बता कैसे रहे हो, सर हमने हमें नहीं बताया कि बेटा हम कौन सी क्लास से उठे हैं। नहीं लग रहा कि सर हम लोगों की समस्या इतनी गहराई से आपने कि आप कैसे बता रहे हैं। हम कहते वो ना पूछो, आम खाओ गुठली न गिनो, न पेड़े गिनो। हमने बता दी कि तुम्हारे घर में क्या समस्याएं हैं, और चेहरा देखा हमने कि तुम तो जात हो का, हाँ तो अपने जैसे लोग। तो समझ गए ना, जब आप ऐसे अनुभव करते हो ना चीजों को, तो दुनिया को बहुत अच्छे समझ पाते हो और बंदे जुड़ते हैं आपसे। हम वहां के ये समझ लो कि फेवरेट में हो गए हैं। अगर कोई पीरियड खाली रहता है तो बच्चे एक ही गुजारिश होती है कि किसको बुलाना है, कि पहले देख के आओ कभी फ्री है क्या। नहीं, इस बार लेकिन पहली बार उनको किसी सब्जेक्ट से अगर प्रेम हुआ है, और देखना उन्हीं में से देखना तुम कछु लोग इंग्लिश लिटरेचर, हमें तो विश्वास है कि 50% लोग इंग्लिश लिटरेचर लेंगे। अगली जो जनरेशन आएगी बड़ी खतरनाक हो चुका है। बिल्कुल बात है, तो बाहर ही पकड़ लेते हैं कि सर जो पीरियड खाली है आज, आप आ जाना। ऐसे ही खत्म। हाँ एक हफ्ता हो गया, जिस दिन वहां छोड़ा तो दूसरे दिन यहाँ आ गए। इसलिए ये जो अनुभव होते हैं ना, ये आपके पूरे जीवन में काम पड़ेंगे। जहां जहां जाओगी ना, अगर दूसरों के समझ के उनसे बात करोगी ना, तो लोग बड़े कहेंगे कि नहीं यार कोई ने नहीं करी। और उस इंसान को दुनिया पसंद करती है जो बिल्कुल आपकी ऐसी बातें बताता है जो आप ही की आत्मा है बस पता हो। कोई भी हो, एक की नहीं कह रहे, अगर जो कोई इंसान तुम्हारे अंदर की मन की बात बता देना, तुम उस इंसान को पसंद करने लगते हो। समझ गए? ये समाज का नियम है। और अगर आप कोई आपसे ऊपर ऊपर आप थतोल थतोल का बतिया रहा हो, अरे 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 ये तेरे जैसे मुद के देख रहे तब निकल लेता है, मन कह देता। समझ गए? चार्ल्स डिकेंस के फेमस होने का रीजन यही कि वो समाज की गहराइयों को, अच्छा साहित्यकार वही होता है गहराई से समझ। ये हमारा भी ड्रीम कि कुछ लिखेंगे, थोड़ी सी ताकत आ जाए, परिवार समझ जाए, परिवार डिस्टर्ब ना करे जब हम लिखने बैठे। समझ गए? परिवार की संतुष्टि सिर्फ एक ही चीज में होती। समझ गए? उस दिन बन भी अपने यार। तो एक साहित्यकार में ये फीलिंग्स होनी चाहिए, चार्ल्स डिकेंस में थी। लाइफ की स्ट्रगल झेले उनने। सही है? ओके। एंटरिंग द लिटरेरी वर्ल्ड, अब साहित्यिक दुनिया में उनका एंट्री। यूथफुल एम्बिशन, मतलब जवानी के समय पर उनकी क्या ख्वाहिशें थी। डिकेंस वाज पैशनेट अबाउट राइटिंग फ्रॉम अ यंग एज। ठीक, जब अपने यंग एज में थे तो उनको राइटिंग का बहुत तगड़ा शौक था।
तगड़ा शौक इन द सेंस लिखने के शौक किया और बहुत अच्छा लिखते थे। कंट्रीब्यूटिंग स्केचेस एंड आर्टिकल्स टू वेरियस पब्लिकेशन, तो इनने बहुत सारे स्केच बनाए और बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पब्लिकेशंस के लिए लिखे। समझ रहे बात? क्या जानते ही हो, कार्टून वगैरह स्केच कर। आर्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, अपन न्यूज़पेपर में देखे ना, का मतलब एक पेज है पूरा, इतनी हेडिंग है, ये कहलाता है आर्टिकल। ठीक। अर्ली सक्सेस, हिज फर्स्ट बुक स्केच्ड बाय बोज was published in 1836, stabilized him as a rising literary talent. अब देखो, इनकी जो पहली बुक है स्केचेस बाय बोज, इनका ही नेम था, एक नेम था बोज। ये किस नाम से लिखते थे? बोज के नाम। यूजीसी नेट में ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। बोज शॉर्ट नेम है, कोई कुछ भी रख सकता है ना? ठीक है। ब्रेक थ्रू नॉवेल, the immense popularity of his 1836 novel The Pickwick Paper cemented Dickens' status as a major Victorian author. अब सुनो, the immense popularity of his 1836 novel, 1836 की के टाइम पे एक नॉवेल पब्लिश हुई जिसका नाम था पिकविक पेपर। सीमेंटेड मतलब होता है कोई चीज को बनाना, सीमेंटेड डिकेंस स्टेटस, उसके स्टेटस को बनाया एज अ मेजर विक्टोरियन ऑथर। ये पिकविक पेपर बुक के पब्लिश होने से, नॉवेल के पब्लिक होने से विक्टोरियन ने जाना कि नहीं, इस समाज में एक महान ग्रेट राइटर रहता है, का नाम है चार्ल्स पहचान। ठीक है। बात करें मेजर वर्क्स की, तो ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तीन है भैया फेमस वर्क। बार बार हम ले दे के ग्रेट एक्सपेक्टेशन की तो जी भर के बात कर रहा है, टेल ऑफ टू सिटी अपने सिलेबस में है, और ओलिवर ट्विस्ट अपन देख ले। तो दिस 1838 नॉवेल एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, ये जो कहानी है ये गरीबी को बताती है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के साथ होने वाला अत्याचार, उसको बताती है। और सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता है उसको, इन विक्टोरियन इंग्लैंड। एक बात तो समझ में आ रही है कि उस समय विक्टोरियन इंग्लैंड में भी सेम कंडीशन रही है। कैसी कंडीशन? जैसी कबू अपने भारत में रही, गरीबी आज तक है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन अब थोड़ा कम है, सोशल इनइक्वालिटी आज भी भरी है। SC ST, समझ गए? ओलिवर ट्विस्ट, दिस 1838 नोवेल एक्सप्लोर थीम ऑफ पॉवर्टी, हो गया ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट में है ये। ओके, एक बंदे का नाम होता है ओलिवर ट्विस्ट, है ना? चलिए फिर हम देखें टेल ऑफ टू सिटीज, कहानी दो शहरों की। कौन कौन से दो शहर होंगे अंदाज लगाओ? पहला पेरिस और दूसरा लंदन। क्यों? ठीक है, लंदन इंग्लैंड में है और पेरिस फ्रांस में, ये दो की ही होगी। That during the French Revolution 1859, Epic explained the parallel between political upheaval and the personal redemption. तो उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था और जो भी पॉलिटिकल अपहील मतलब पॉलिटिकल जो भी कहानियां चल रही थी, जो भी बहसबाजी, जो कंडीशन माहौल था, उसके बारे में ये दे दिया गया है। फिर देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशन, considered one of the Dickens' finest work, this 1861 novel traced the coming of age journey of the orphan Pip. एक अनाथ बच्चा है जिसका नाम है पिप। हम बार बार लेते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर, कैरेक्टर वही पिप है ना? तो उसकी एज की
आती हुई एज की जर्नी की कहानी है ये, है ना। और डिकेस्ट फाइनेस्ट वर्क है ये, मतलब माना जाता है एकदम बेस्ट फाइनेस्ट हटा हुआ वर्क। ठीक, ओके आगे बढ़े। विक्टोरियन इंग्लैंड एंड सोशल इनजस्टिस। तो विक्टोरियन एज के समय का जो इंग्लैंड था और समाज में क्या अन्याय था, हम उसको देखते हैं। फिलहाल ये पिक्चर भी दिखा देती है कि इंग्लैंड कितना मतलब अच्छी कंडीशन में तो नहीं था। ये रोड टूटी फूटी रोड, चीपें लगी हैं, है ना। फटे से कपड़ों में ही दिख रहा है, मतलब नॉर्मल कपड़ों में दिख रहे हैं बच्चे, ऐसे शाही कपड़ों में नहीं दिख रहे कि आप उनको थोड़ा देख के खुशी हो। अपना इंडिया जैसी फीलिंग आ जाती है ये हाफ चड्डा वाली देख के। तो ठीक है, डेवलप नहीं है। फिर critiquing inequality. Dickens used his writing to shed light on the stark disparities between the wealthy elite and the destitute poor in Victorian society. कहने का मतलब हमारे डिकेंस जी ने एक वेल्दी एलाइट फैमिली और डेस्टिट्यूट पुअर, वेल्दी एलाइट मतलब बड़े परिवार के रिच लोग, और डेस्टिट्यूट पुअर मतलब दुख के मारे गरीब लोग। एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म, ये किस चीज की वकालत करते हैं? सुधार की। रिफॉर्म मतलब सुधार। His novel often advocate the social reforms such as improving condition in work houses and schools and the providing better care of the mentally ill. तो ये किस चीज के सुधार की बात करते हैं? वर्क हाउस मतलब कारखाने, स्कूलों की, और प्रोवाइडिंग बेटर केयर, और एक इंसान को अच्छा केयर या बच्चे को अच्छा केयर मिलना चाहिए। कहाँ से? उसकी मेंटल इल से। क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में हमें दिखता है उस बच्चे को अच्छी केयरिंग नहीं मिलती, उसकी बहन उसको मारती रहती है, प्रॉपर खाना नहीं देती, हमेशा चिल्लाती है। हाँ हाँ, जीजा अच्छा होता है उसका, हाँ पिप का, हाँ बचपन में उसकी बहन अच्छी नहीं होती, उसका जीजा अच्छा होता है। जीजे की वजह से वो टिका होता है, नहीं तो उसकी बहन तो उसको मार के फेंक देती, बुरी रहती है, तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जीजा का फेवरेट होता है, जीजा लास्ट तक साथ देता है। वर्क में दिखता है उसके वो जो चाहता था। फिर इंस्पायरिंग चेंज मतलब मानसिक रूप से जो का बीमार बच्चे होते हैं ना, उनका केयर, देख रेख। क्योंकि पिप भी तो बहुत मासूम रहता है, मतलब ऐसा कि थोड़ा डरा हुआ सा सहमा सा बच्चा होता है। तुम लोग वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन पहले कहानी सुनना, तभी हमारे बताने का मतलब समझ में आएगा। हमें एक एक सीन याद है, जबकि देखो हमने पिछले 4-5 साल से हमने देखा नहीं उस कहानी को। हमें पूरा सीन इधर ना लाइफ टाइम के लिए छपा है। हमें भी विश्वास नहीं होता कि हमें कैसे इतनी कहानियां इतने तगड़े तरीके से चिपकी हैं। हटा नहीं सकते हम। देखो उनको, जैसे तुम्हें पता बताने लगे, हम एक एक सीन बता रहे हैं, पूरा एक एक सीन रटा है। देखना तुम, बहुत प्यारी कहानी। फिर इंस्पायरिंग चेंज, डिकेंस विविड डिपिक्शन। देखो फिर से विविड आ गया, अपन ने 50 बार देख लिया होगा विविड जीवंत, अब तो रट गया होगा। ठीक है, डिपिक्शन मतलब होता है दर्शाना, ऑफ द पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, हेल्प गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज मतलब होता है एक परत चढ़ाना, एक मदद करना, है ना। पब्लिशिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द एरा। तो उस एरा में समाज सुधार के लिए जो भी मदद हो इनने करी, उसके लिए आवाज उठाई, है ना। और जो जो कुछ हो सके। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज करना मतलब होता है परत चढ़ाना। ये साइंटिफिक प्रोसेस कहलाती है। जैसे लोहा दिख रहा, इस पे एक परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलो ठीक है, बस तो यहीं तक करें। 5 स्लाइड हो गई हैं, है ना। बाकी की 5 अपन देखते हैं नेक्स्ट